Guard your heart, but do not make it forbidden place for everyone. There will be people who are worthy of entry. विष्णु पुराण के अनुसार एक बार हयग्रीव नामक एक राक्षस ने ब्रह्म जी से वेदों को चुरा लिया, जिससे चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया। कल्पांत के पूर्व सत्यव्रत नामक एक उदार स्वभाव का राजा सूर्योदय के समय पर कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उस समय जब वह तर्पण के लिए अपने 2 हाथों में जल लिया, तब उसमें एक छोटी सी मछली आ गई और मछली राजा से कहने लगी कि जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खाते हैं, तो मुझे भी कोई बड़ा जीव खा जाएगा, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए। मछली की बातें सुनकर राजा मछली को अपने कमंडल में डालकर महल ला लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन राजा ने मछली को कमंडल से निकालकर एक मटकी में डाला। यहाँ भी एक रात में मछली का शरीर बढ़ने से राजा मटकी से निकालकर मछली को एक सरोवर में डाल दिया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी और फिर समुद्र में डाल दिया। समुद्र में भी मछली का शरीर बढ़ने से विस्मित हुए राजा मछली को वह कौन है पूछा। तब मत्स्य रूपधारी महाविष्णु ने उत्तर दिया था कि हयग्रीव नामक राक्षस ने वेदों को चुराने से पूर्ण जगत अज्ञान और अधर्म के अंधकार में डूब गया है और वह हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। और उस दिन से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय चक्र में जाएगी और सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। उस समय राजा के पास एक नाव पहुंचेगी, जिस पर राजा सभी अनाज और औषधियों के बीजों को लेकर सप्तऋषि के साथ बैठना चाहिए। उसी समय महाविष्णु उन्हें पुनः दर्शन प्राप्त कर आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करेंगे। महाविष्णु के बातें सुनकर सत्यव्रत 7 दिन राह देखा और जैसा महाविष्णु ने कहा वैसा ही किया। जब प्रलय के सागर में नाव तैरने लगी, तब सत्यव्रत और सप्तऋषि को महाविष्णु के दर्शन हुए और महाविष्णु से सभी ने आत्मज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपधारी महाविष्णु ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मजी को दे दिए। इस प्रकार महाविष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर वेदों के उद्धार के साथ साथ संसार के प्राणियों का भी कल्याण किया।